आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। मार्च महीने की हेल्थ रैंकिंग में गोरखपुर को पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड की मार्च 2022 की रैंकिंग में गोरखपुर को पूरे यूपी में दूसरा स्थान मिला है। ये उपलब्धि गर्भवती की प्रसव पूर्व 4 जांचों, HIV जांच, नियमित टीकाकरण और गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल में 100% स्कोर हासिल करने के कारण मिली है। गोरखपुर जिले को 0.67 का कंपोजिट स्कोर मिला है। ये जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से मिला है। टीम का समेकित प्रयास है और जब से मैं आया हूं तब से हमारा जनपद जो है प्रथम 3 स्थानों में रहता है। हम लोग दिसंबर माह में प्रथम स्थान पर रहे थे, फिर इसके बाद जो है द्वितीय तृतीय स्थानों पर लगातार बने हुए हैं। ये हमारी टीम के समेकित प्रयास की वजह से ये सामूहिक उपलब्धि है और हमारी पूरी समर्पित टीम है जो इसमें NHM की पूरी टीम लगी रहती है और हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जो अधिकारियों की टीम है और उन्हीं का विश्लेषण करते रहते हैं। उसी दिशा में ये हम लोगों को हुआ है। जिससे बेसिकली जो है कार्य को बढ़ावा देने के लिए और जो कर्मचारी काम करते रहते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए सरकार ने ये किया है। गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में 2 पक्षों में चली गोली से 3 गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी इलाके में 2 पक्ष के युवकों में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई मारपीट के बाद एक पक्ष द्वारा चलाई गई गोली में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल और फिर बाद में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। इस संबंध में SSP विपिन टाणा ने बताया कि क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमें बनाकर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 2 पक्ष के युवकों में कोई प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया, जिसमें 3 लोगों को छर्रे लगे थे। तीनों की स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर हैं और इसमें 2 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और शेष की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें बनाई गई हैं CO कोतवाली के नेतृत्व में और शेष के विरुद्ध भी शीघ्र ही कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोरखपुर की यातायात पुलिस और RTO विभाग सतर्क। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोरखपुर का जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। आज SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह व RTO अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से महानगर के मोहद्दीपुर इलाके में बस और अन्य वाहनों की फिटनेस चेकिंग की। इस दौरान बसों के मेंटेनेंस के साथ ही किसी दुर्घटना की स्थिति में क्या तैयारी है इसकी भी जाँच की गई, साथ ही कागजात भी चेक किए गए। अधिवक्ता सुमन मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई सुरक्षा कानून पर एक गोष्ठी। लीगल एक्शन फॉर नेशनल जस्टिस वायलेंस के तत्वावधान में अधिवक्ता सुमन मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि गोरखपुर के कलेक्ट्रेट कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में मनाई गई। इस मौके पर अधिवक्ता सुरक्षा कानून पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में कलेक्ट्रेट कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष KK त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि अधिवक्ता सबसे अधिक जोखिम उठाता है। अधिवक्ता जो है लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ में की आदि कहा कि एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेकिन सरकार की कोई योजना
चाहे अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जो है कि सरकार की कोई योजना अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँ, आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार की जितनी जो भी योजनाएं, अभी कोरोना काल में कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं रहा कि पूरा सिस्टम बंद हो गया था और सरकारी व्यवस्थाएं और सुविधाओं को जो वो न प्राप्त किया हो। यह अधिवक्ता ही संवर्ग ऐसा रहा जो सरकार की किसी योजना का लाभ कोरोना काल में न तो प्राप्त किया, और एडवोकेट लग जाने जो है सरकार की सभी योजनाओं से वंचित हो जाता है। आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं शुरू। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड की क्लास 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। इसी क्रम में गोरखपुर में विभिन्न केंद्रों पर पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित हुई। शहर के कार्मल स्कूल में परीक्षा देकर निकली छात्राओं ने कहा कि पेपर काफ़ी अच्छा आया था और तैयारियां भी उनकी अच्छी रहीं। काफ़ी आसान पेपर आया था, मतलब बोर्ड पैटर्न जैसा होता है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आया था। और तैयारी कितनी थी? तैयारी तो फुल थी, बिकॉज स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प किया था स्पेसिफिकली बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए। एंड ऑल इन ऑल सबका पेपर टाइम पे ख़त्म भी हो गया था। 15 मिनट ऑलमोस्ट बचे थे सबके पास रिवाइज करने के लिए। जो टाइमिंग दी गई है, जैसे कल बच्चियों की शिकायत थी कि टाइमिंग कम था, आज की टाइमिंग 90 मिनट आप मानती हो पर्याप्त? 90 मिनट्स आई गेस एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि किसी को कम पड़ सकता है, बट क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 2-3 दिन से इधर लिखने की, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर। अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। आईसीएसई बोर्ड? हाँ, आईएससी। हाँ, तो कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, मतलब थोड़ा लेंथी कह सकते हैं, बट मेरा 20 मिनट्स पहले ही हो गया था, तो मतलब मेरे लिए सही था। तैयारी कैसी है इस बार? तैयारी अच्छी है, अब पेपर के बाद और अच्छे से पता चलेगा कि कैसी है। अभी तो अच्छी ही चल रही है। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। डग्गामार बसों पर कार्रवाई और निगम की बसों के बढ़ाए जाने पर रोडवेज कर्मचारियों ने जताई खुशी। 2000 अनुबंधित बसें तथा 5000 परिवहन निगम की बसों को निगम के बेड़े में जोड़ने के साथ ही डग्गामार बसों पर अंकुश लगाने के शासन के निर्णय से रोडवेज कर्मचारियों में खुशी है। मंगलवार को गोरखपुर के रेलवे बस स्टेशन स्थित सभागार में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज कर्मियों की सराहना की, उससे कर्मचारियों में उत्साह है और मुख्यमंत्री द्वारा ये कहना कि परिवहन निगम के कोरोना काल में अभूतपूर्व योगदान रहा, ये बहुत ही संतोषजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों की जो भूरि प्रशंसा की है, हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि परिवहन निगम का कर्मचारी संकट का साथी होता है
और हर संकट में परिवहन निगम के कर्मचारी अपने जान जोखिम में लगा करके सरकार के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए अपने यात्रियों की सेवा में और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 5000 नई बसों को लगाने का घोषणा किया और 5000 नई बसें आ जाने से हम कर्मचारी बहुत ही आशान्वित हैं, प्रसन्न हैं और हमें अब लगता है कि हमारा परिवहन निगम का बेड़ा सुदृढ़ होगा और आने वाले समय में हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी और दूने उत्साह से अपने कार्य को करेंगे। हम जिलाधिकारी का अवैध कब्जेदारों के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर गोरखपुर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस बैठक के दौरान अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि को कब्जेदारों से कड़ाई पूर्वक खाली कराने के लिए डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और ग्राम सभा 3% मानती है, तो काम ये है जब ये वन घोषित है, मौके पे वन है, तो 54 में नोटिस हो भी गया तो प्रक्रिया चलते वक्त करेंगे, आरक्षित करके रखेंगे। अभी बंजर है तो कल कोई बंजर को जमीन को एक्सचेंज करवाएगा, ये कराएगा। बलिया पत्रकारों के समर्थन में उतरे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। बलिया इंटरमीडिएट अंग्रेजी पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे के संबंध में एडीएम एसपी की निलंबन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पत्रकारों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बातचीत में कहा कि पेपर लीक पत्रकार नहीं, केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने सच दिखाया उन्हें जेल भेज दिया गया, जो कि गलत है। हम सभी लोग पत्रकारों के साथ हैं। 10 मई को जब विधानसभा सत्र चलेगा तो इस मुद्दे को उठाएंगे। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। हमारी कोशिश रहेगी कि बलिया के पत्रकारों को न्याय मिले। जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर, जिंदाबाद 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 सुभाषपा पार्टी जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद। सरकार ने जो कुठाराघात किया है और हमारे साथियों ने जो क्रमिक अनशन चला रखा है, उसमें आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से हम लोग समर्थन देने के लिए इधर आए हैं। जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की होती है, पेपर लीक पत्रकार नहीं करता है। पत्रकार के हाथ अगर वो खबर लगी तो वो समाचार अगर छपा तो ये उसकी लायकियत है कि सरकार को सही बात समय से बता दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको ठीक कर लो। अब प्रशासन ठीक करने के बजाय पत्रकारों को ठीक कर दिया, जेल भेज दिया। तो जो यहाँ अनशन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए। जो पत्रकार निर्दोष हैं उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खां अंदरूनी कलह के बावजूद रहेंगे सपा में ही। सपा के अंदरूनी कलह के बीच आजम खां कहां जाएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मीडिया तो एक नेता को 19 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करा रही थी, लेकिन वहां दरवाजा बंद हो गया। नेताजी दूसरी दिशा की तरफ चले गए। आजम खां कभी बीजेपी में नहीं जा सकते, वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। वे सपा के नेता हैं, सपा में ही रहेंगे। और इसी क्रम में आगामी 30 अप्रैल को संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा की तरफ से जेल भरवा आंदोलन का काम किया गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय समर्थन। देखिए, कई समाचार आप लोग चलाते हैं जो सत्य नहीं होता है। अभी एक डेट आई थी 19 तारीख को, एक नेता को आप लोग ज्वाइन करा रहे थे भाजपा, और वहाँ दरवाज़ा बंद हो गया, फिर वो नेता दूसरे दिशा की तरफ चले गए। आजम खां जी कभी बीजेपी में नहीं, वो हम लोगों के साथ हैं। और पार्टी के मिलने गए थे आजम खान से? नहीं, मैं मिलने नहीं गया था। आजम खान आपके पार्टी में ही रहेंगे? हमारी पार्टी में नहीं, वो समाजवादी पार्टी में नेता हैं, विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के साथ। बलिया में कोर्ट का आदेश लेकर लाउडस्पीकर उतरवाने मस्जिद पहुंची पुलिस। खबर यूपी के बलिया से है, जहां कोर्ट के आदेश पर बलिया में मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए बलिया पुलिस ने अभियान चलाया है।
पकड़ी थाना क्षेत्र के पूर्व गांव में भी यही देखने को मिला, जहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतारने के लिए पुलिस ने मस्जिद पर पहुंचकर मौलवी से कहा कि आप लाउडस्पीकर उतार दीजिए और माइक से आजान नहीं होना चाहिए। पुलिस आई यही कहे कि माइक उतार दीजिए, माइक से आजान नहीं होना चाहिए। हम लोग मंदिर मस्जिद पर दोनों उतरवा रहे हैं जी, यही तो है। तो इस लाउडस्पीकर जो बज रहा था, क्या आखिर इस तरह का क्या आजान दे रहे हैं हम लोग, तो बस 2 मिनट का काम है इसमें जी। बस वो कह रहे हैं कि इसको उतार दीजिए, नहीं बजेगा। जब आदेश होगा थाने पर आप लोग 11 बजे आइए, जो आदेश होगा अपना कीजिएगा उसको जी। तो पुलिस और भी कुछ बात कही आप लोगों से? और कहा यही सब कहे जी, वहाँ पर बुलाए हैं लोग, वहाँ पर जाना होगा। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।